फाइनली कोच, वन एंड ओनली लेजेंड चैतन्य गौली मेरा कोच और 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन इन 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पायनियर ऑफ इंडियन एमएमए. गुड टू हैव यू सर. Thank you so much, Shantanu, for having me. अरे बस क्या सर. Thank you. And I'm really happy कि शांतनु के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. It's been long time waiting और finally we are here. रोज तो करते ही ये ट्रेनिंग के बाद, हाँ. लेकिन ऐसा ऑफिशियली लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए ना, ऐसा कॉन्वर्जेशंस क्या होता है क्या नहीं. कोच, आप मेरे को जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताओ ना कि कैसा आप एमएमए में आए, आपका उसके पहले बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशन, आपने एमएमए क्यों चूज किया जब आप. ऐसा तो यू ऑल्सो नो, एवरीबडी नोज कि मैंने कैसे शुरू किया था. मैं इतना चबी और फैट किड था स्कूल में कि मैं इतना बुली हुआ कि आई रिमेंबर क्या क्या मैंने फेस किया. देन आई रियलाइज कि 10th होने के बाद में मैंने फिटनेस पे ज़्यादा फोकस किया एंड आई स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग. और फिर जूडो प्रैक्टिस शुरू किया मैंने कॉलेज में, और जूडो के थ्रू ही देन एमएमए. एक दिन एमएमए जिम का डेमो था, तो जो मेरे कोच बने बाद में, ही वॉज माई जूडो फ्रेंड ऑल्सो, तो ही कॉल्ड मी एंड कि आके देखो. एंड देन आई रियलाइज कि थोड़ा थोड़ा सेम ही है, मार्शल आर्ट्स ही है. एंड देन आस्क हिम कि मेरा वेट लॉस होगा क्या, नहीं सेड यस. और फिर मैंने एमएमए शुरू कर दिया वहाँ पे. एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो फिर क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, मेरे को तो आप ग्रेजुएट हो किस में, मैं भूल गया. बैचलर इन कॉमर्स. मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया, मास्टर्स इन कॉमर्स हुआ अभी. करेक्ट. और उसी टाइम पे मैंने जूडो प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया था. तो ऐसा तो कुछ मैंने करियर प्लानिंग नहीं किया था, बट आई थॉट कि मास्टर्स हो जाए देन कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इन करियर का. एंड देन आई डिडंट नो कि स्पोर्ट्स ही मेरा कॉलिंग था. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि दे ऑलरेडी प्लान इट कि अभी मैं फाइटर ही बनूंगा, एंड देन दे जॉइन. बट आई तो जॉइन ऑटोमेटिकली. आई थॉट दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू. और फिर मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन कर लिया. अदरवाइज एवरीथिंग वॉज गुड, कॉलेज लाइफ भी अच्छा ही था, बट उसके बाद आई थिंक मार्शल आर्ट्स लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग इज हैपन टू मी. आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री. 100% कोच. बट मैं सिर्फ वो पर्सपेक्टिव से कि जब आपने स्टार्ट किया है ना, तभी एमएमए मतलब बहुत सिमिलर है अपना, मतलब हम लोग हिप हॉप सीन में भी. जैसे आप पायनियर्स में आते तो आपने जब भी स्टार्ट किया ये चीज़ तभी एमएमए था भी नहीं. मेरे को ये भी याद है कि आप सुपर फाइट लीग फर्स्ट या सेकंड में लड़े और आप जीते भी हो. सो और वो बहुत पहले हुआ था. कौन से ईयर में हुआ था सर? 2012 में जो फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट हुआ था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हाँ, बॉबी इंडिया लैशली, में. डब्ल्यूडब्ल्यूए सबको लेके आए जॉर्ज थे. थॉमसन, उसमें मैंने फाइट किया था. तो मैं फर्स्ट मुंबई बॉय था, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा. प्रो डेब्यू भी था. सो 2012 में. यस, मार्शल आर्ट्स तो बहुत नया था. एमएमए तो आई डोंट नो, यू ऑल्सो न्यू एमएमए क्या होता है उस टाइम पे? मेरे को तभी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर हो रहा है. हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया था कि नया स्पोर्ट था सबके लिए. हाँ, बहुत ज़्यादा नया था. और अमेजिंग. लेकिन वो होने के बाद से कितना चेंज हो गया. मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको कैसा लगता रहेगा, क्योंकि आप प्रो डेब्यू किए हो 2012 में और आज 2023 आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर इतने जनरेशन्स. क्योंकि मैं आपके साथ 8 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है बहुत लोग ट्रेन कर रहे हैं. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि आप देखते हो कि इतने लोग निकले और आप पायनियर थे कि आपने वो रिस्क लिया कि मैं ग्रेजुएट रहता हूँ, मैं इंजीनियर नहीं बनता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बनता, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं. आपने बोला कि नहीं, मैं प्रो एमएमए फाइटर बनता हूँ. उसके बाद आपने बहुत लोगों को सिखाया. ये तो इसके बाद हुआ. जब भी मैंने शुरू किया मैं ही कितना सरप्राइज्ड हुआ था. यू नो, सुपर फाइट लीग जिन्होंने शुरू किया था, राज कुंद्रा करेक्ट एंड संजय दत्त जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो लोग हमारा जो जिम था कांदिवली में, वहाँ पे वो आए थे उस जिम में जस्ट टू सी कि कौन कौन क्या है. उन्होंने हम सब फाइटर से मिले एंड देन वी डिड दैट इवेंट. और इवेंट इतना लार्ज स्केल था कि अभी एज अ सन, एज अ ह्यूमन, फाइट के आउटसाइड भी वी वांट टू वर्क समथिंग ना, कि हमारे लाइफ से कुछ, करियर से कुछ बनाए. और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, जब भी सब रिलेटिव्स ने अटेंशन देना शुरू किया. अरे हमारे यू नो गौली खानदान बोलेंगे ना हम लोग, तो करेक्ट 100%. उसमें कोई तो ऐसा कुछ करके दिखा रहा है जो कुछ अलग है. और ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत सारे पासेस मंगाए
बट फिर भी शॉट पड़ गए, मेरे कितने रिलेटिव्स गेट के बाहर से चले गए, यू नो, एंड फिर भी उन्होंने घर जाके लाइव देखा। और मैं जब जीत के आया तो उन्होंने, मतलब ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। अब मैं रिक्शा से उतरा, उन्होंने बोला उधर दूर दूर उतरना गेट तक, मंदिर के इधर, एंड देन उन्होंने बैंड वगैरह बुला के शोल्डर पे बिठा के, एंड देन इट्स बैक इन 2012 जब ये लोगों को MMA, मतलब इट वॉज सच अ बिग थिंग। और फिर सब लोगों के सामने थोड़ा सत्कार वगैरह, एंड देन दे कंपेयर्ड MMA टू ओलंपिक स्पोर्ट गोल्ड मेडल, कि MMA फाइट जीता मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आया, यू नो, फॉर देम MMA इतना बड़ा था उस टाइम पे। एक ब्लू बेल्ट भी जिम में आता था तो ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया है, को बाप रे कौन आ गया, मतलब ब्लैक बेल्ट से भी ऊपर। अभी तो ब्लैक बेल्ट इतने आते हैं, एंड देन पीपल डोंट इवन अटेंड द सेमिनार्स की, थोड़ा ज़्यादा है, 2 ही दिन है, वॉट एवर। और उस टाइम पे ब्लू बेल्ट आ गया तो पीपल इज टू रन कि उधर आके ट्रेन करे। तो वो टाइम था 2012 का। और अभी तो गेम कितना इवॉल्व हो गया है, बहुत ज़्यादा फाइटर से। अभी मैं कोच भी बन गया हूँ, देन तो जर्नी अमेजिंग ही है। आई थिंक मार्शल आर्ट लाइफ इज़ ब्लेस्ड, है ना। इट इज़ ब्लेस सर। लेकिन आपका जो स्ट्रगल रहा रहेगा आपको ही पता है कि मतलब क्या लगता है आपको कितना मतलब मेरे को तो पता है, इन द सेंस पर्सनली मेरे को पता है, लेकिन आप मतलब मेरे को आपका जानना है कि आपके साइड से क्या स्ट्रगल। तो मेरे को पता है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस था कि, लेकिन बट इंटरनली कैसा था कि आपको मालूम है कि आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, उसके बाद जब सोसाइटी सब लोग अगेंस्ट है, उसके बाद आप एक ऐसा स्पोर्ट चूज़ कर रहे हो या एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो जिसमें कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, फिर भी आप अंदर ऐसा फुल शिवाजी महाराज का ये रख के बोले नहीं हम लोग मॉडर्न मावला है और हम लोग बोल रहे नहीं अपन फाइट करेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ से गुजरना पड़ रहा है ये सिर्फ स्पिरिट रखने के लिए? ये सब पॉइंट्स वही जान सकते हैं जो रियल ये स्पोर्ट में है, क्योंकि सब लोग तो सिर्फ फेम ही देखते हैं बाहर से ना, कि मैं फाइटर बनूंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट अर्निंग, या मेरा ये हो जाएगा, एंड देन आई विल हाउस कार। बट ये जो रियल स्ट्रगल है ये तो ये है, यू नो, वहाँ तक पहुँचना। और अगर फाइनेंशियली बात करें तो जितना MMA ईजी दिखता है उतना है नहीं, इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट। करेक्ट। हाँ, इक्विपमेंट से लेके न्यूट्रिशन पे ही इतना एक्सपेंस जाता है कि फाइटर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता लिटरली। एंड देन इफ़ यू डोंट पुट इनफ तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, देन फिर हायर लेवल पे जाएंगे नहीं, तो वहीं पे एक स्ट्रगल आता है। देन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फाइटर्स कितने साल सस्टेन करेगा ना, यू नो इट बेटर। कितने फाइटर्स है लाइक यू जो खुद ही सस्टेन करते हैं खुद को, दे अर्न, दे ट्रेन ऑल्सो, प्लस उनको गोल ओरिएंटेड भी रहना है। बट लाइक मैं भी ऐसे ही था कि स्ट्रगल तो बहुत थे, स्पॉन्सरशिप नहीं है ये स्पोर्ट में, बट दिस इज डिफरेंट। बट अगर हम लोग मेंटल साइड बोले तो फिर दिस मोर इट्स गेट्स मोर टफर, करेक्ट है ना। ये तो चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वी हैव टू सैक्रिफाइस, मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी जस्ट टू प्रायोरिटी देने के लिए उसी मार्शल आर्ट्स को जो हमें करना है। लाइक इट माइट बी BJJ और MMA और मुay थाई, है ना। फॉर अ वाइल यू फोकस्ड ऑन मुay थाई, नाउ यू वांट टू फोकस ऑन MMA, तो प्रायोरिटी तो MMA को ही देना पड़ेगा। सो कितनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस होने वाली है, ये तो पहले से ही इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको मोटिवेट क्या करता है, कि आपको मोटिवेट किया भी व्हेन द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, कि आपको पता है कि इसमें मेरा एवरीवन वांट्स टू बिकम बिग इन MMA, स्टार्टिंग से भी आपको भी पता है कि आपको, लेकिन वो ड्राइव की फटका खाना है इसमें, अ स्पोर्ट विच इज़, ये चेस नहीं है या ये मतलब इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ इजी स्पोर्ट, है ना। किक विक लेना है, वो पटकेंगे, मतलब फिर वेट कट अलग स्ट्रेस है। नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग में पब्लिक जो लोग वेट कट करते हैं वो लोग सॉल्ट कट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कट करते हैं, वो लोग को वीक्स एंड वीक्स दे हैव टू बी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। हम लोग का वो है उसके ऊपर फटके भी खाने हैं, यस 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 राउंड्स। तो हाउ, मतलब क्या आपको क्या वो मोटिवेशन था प्रो फाइट करने के बाद, क्योंकि आप वो फाइट की उसके बाद वापस फाइट किया, अगर आपको नहीं पसंद था तो आप नहीं करते फाइट, तो आपको वापस वो क्या था कि आपको वापस ये करना था? ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग कल्चर, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, रिप्रेजेंट योर फैमिली नेम इज देयर, बट व्हाट एल्स वाज, आपको अंदर क्या ऐसा ड्राइव था कि आपको करना है? आई थिंक फाइटिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। वो तो है, हर किसी में तो हार्ट होता ही है, जब भी टाइम आ रहा है तो दे फाइट। बट फाइट एज अ करियर लेना कुछ ही लोगों का काम है। वी आर
इन देम, यू नो, वर्ल्ड के तो बहुत सारे वर्ल्ड क्लास फाइटर्स है, बट आई फील कि हमारा कल्चर का इम्पैक्ट भी हम पे इतना ज़्यादा है दैट वी डोंट बैक आउट, वी फील कि अगर ये टफ गेम है तो विल गिव इट अ ट्राई, है ना। शायद हमारे कल्चर में ही, जैसे हम लोग बोलते हैं शिवाजी महाराज, उनका ही एग्जाम्पल इतना इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ में दैट वी लाइक चैलेंजेस। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? करेक्ट, 100%। दैट्स वाई वी, अगर फाइट टफ भी होता है या वी गेट बीटन अप इन ट्रेनिंग, वी नो कि वो एक चैलेंज है अभी और ओवरकम करना ही पड़ेगा। और अगर कंपेयर करेंगे तो हर स्पोर्ट्स ही टफ है इन अ वे, कुछ स्किल में है, पॉइंट्स एंड देन बॉल गेम्स एंड, बड़े मार्शल आर्ट्स को अगर सिर्फ स्पोर्ट्स बोलेंगे तो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। पूरा लाइफ इन्वॉल्व हो जाता है उसी में, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट। अगर हम लोग सिर्फ बोले कि ये मेरा साइड स्पोर्ट है और मैं इसमें करियर बना रहा तो नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बिकम होल लाइफ, होल लाइफ एमएमए बन जाता है। और फिर हम लोग जितना भी पुट इन करेंगे उसमें, उतना हमारे लाइफ से पार्ट उसमें चला जाता है, एंड देन दोनों बैलेंस करना इज़ द चैलेंज, राइट। और उसके ऊपर बीटिंग लेना, रिप पे नी लग गया, रिप पे हो गया, नी में पेन आ गया, पंच लग गया, जॉ ब्रेक हो गया, एंड देन बट दैट्स हाउ इट इज ना, ओनली टफ पीपल लास्ट। Yeah, I mean survival of the fittest, and that's यही तो rule of nature, लॉ ऑफ द जंगल, law of the jungle, वो तो है। बट आपका ब्लड लाइन है वो, आप उसके, आपका नेचर है वो, आप थ्रू नेचर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना। मतलब इसलिए आप वो बार बार आपका ड्राइव है वो। बट कोच आप जुजुत्सु में भी पायनियर हो। लोगों को जुजुत्सु पता भी नहीं इंडिया में ज़्यादा, लोगों को मालूम होना चाहिए। अपना ये मतलब पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ेगा तो आप जुजुत्सु में, अब बहुत सारे एथलीट्स हैं, बट आई रिमेंबर कि जब हमने स्टार्ट किया, मतलब मैं आप लोग के अंडर ही था। यू नो, जुजुत्सु का ओरिजिन इंडिया से ही होने वाला था, वो बीजेजे बना ब्राज़ील में जाने के बाद, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु। अगर वो इंडिया में शुरू होता तो वो क्या होता, यू नो, जो फाउंडर्स तो ग्रेसी फैमिली है, बट दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम समवन। तो जिगारो कानो, फाउंडर ऑफ जूडो, उनका स्टूडेंट, जापान में, है ना, कि जूडो में स्टैंडिंग ज़्यादा चल रहा है तो ग्राउंड फाइटिंग पे ज़्यादा टाइम दे देते। तो ही सेड नो, टू मेक इट अ स्पोर्ट हमको ग्राउंड पे थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। स्टैंडिंग में अच्छे थ्रोज लगते हैं ना, इट फ्लैशी एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। देन ही डिडंट लाइक, तो ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एंड ही केम टू इंडिया, ऐसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है, कोलकाता में ही। एंड देन ही मेट रविंद्रनाथ टैगोर। अरे बाप रे। उनका फ़ोटो भी है वहाँ पे कोलकाता में कोई तो जगह पे। एंड ही आस्क्ड द गवर्नमेंट कि इनको रखो अपने पास, बट गवर्नमेंट उनको नहीं रख पाई। एंड देन ही लेफ्ट एंड देन इवेंचुअली ही वेंट टू ब्राज़ील एंड ही टॉट द ग्रेसी किड्स एंड देन इट बिकेम ब्राज़ीलियन जिजित्सु। ओह माय गॉड, इमेजिन, है ना। सो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारे यहीं पे शुरू होता तो लेगेसी कुछ और होता। यस, और कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा। आई होप इस पॉडकास्ट से उनको पता चले, टू द फीमेल्स ओनली, कि ब्राज़ीलियन जिजित्सु इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मार्शल आर्ट फॉर रेप डिफेंस। यू नो, ऑब्वियसली आपको अच्छा लेवल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एटलीस्ट ब्लू बेल्ट लेवल तक तो यू शुड ट्रेन, सो वी कैन से कि यू आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग योर सेल्फ इन अ स्ट्रीट सिनारियो, राइट। सिर्फ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग या सेल्फ डिफेंस का एक वर्कशॉप कर लेने से कोई नहीं सीखता, यू हैव टू पुट इन नंबर ऑफ आवर्स, राइट। सो ब्राज़ीलियन जिजित्सु का ब्यूटी ऐसा है कि इन मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी पॉसिबल। छोटे से स्ट्रैंगुलेशन से, लेग्स या हाथ यूज़ करके यू कैन रियली डिफेंड एंड चोक आउट ऑफेंडर, है ना। So, अभी वो पॉडकास्ट पे वो अपना योगेश यादव था ना, MMA फाइटर, वो आया था, तो ही ऑल्सो एक्नॉलेज कि अगर कोई मेरे सामने लड़की भी हो या कोई छोटा, मतलब मेरे साइज़ के, ही इज़ 120 kgs, तो वो बोल रहे हैं कि कोई 80 kg का भी हो वो मुझे पिन कर सकता है बीजेजे में। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्राज़ीलियन जिजित्सु। आप मानोगे ना कि ऐसा वेट इज़ नथिंग, सिर्फ टेक्निक है इसमें, तो क्या सुपीरियर। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे वो कितना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग अ टेक्निक, विच नॉट लर्निंग अ टेक्निक, लर्निंग अ आर्ट फॉर्म बेसिकली, विच टीचेस यू टेक्निक, कि आप कोई बंदा, साइज डजंट मैटर देन, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट, मतलब स्ट्राइकिंग स्पोर्ट में थोड़ा बहुत साइज मैटर्स, कि अगर आप सुपर हैवी वेट हो या 100 kgs हो और मैं 50 kgs हो, हम लोग दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं, वी कैन नॉट फाइट, क्योंकि वो मेरे को भर डालेगा।
बराबर। बट जुजुत्सु में ऐसा नहीं है, क्यों सर ऐसा? मतलब अगर एज अ स्पोर्ट हम लोग ब्राजीलियन जिu-जित्सु को देखेंगे तो यू अंडरस्टैंड सो मच अबाउट योर बॉडी डायनामिक्स के हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन एंड यूजिंग द फोर्स, पुल एंड पुश। तो मोस्टली स्ट्रीट फाइट देखेंगे तो पंच कम और दे जस्ट काइंड ऑफ ग्रैब यू, सीधा गर्दन पकड़ लेंगे, या स्कूल हेडलॉक बोलते हैं ना हम लोग, बैकयार्ड चोक जैसा, या कुछ भी कर लेंगे, एंड दैट्स हाउ ग्रैपलिंग स्टार्ट्स। कभी दोनों क्लोज आ जाते हैं। देन ब्राजीलियन जिu-जित्सु का एफिशिएंसी ऐसा है कि ग्राउंड पे जब ये बंदा हेल्पलेस होता है रियल फाइट में, ब्राजीलियन जिu-जित्सु एक्सपर्ट उतना ही एफिशिएंस होता है जब वो बैक पे होगा या ग्राउंड पे होगा तभी। और अभी वेरियस टेक्निक्स का अलग अलग यूज़ है इन डिफरेंट सिनारियोज, बट जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स लर्न करने के फ़ायदे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है। यू नो, लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या ट्रॉमा से और लैक इन फोकस और लो कॉन्फिडेंट, और इवन जो लोग बुली हुए होते हैं स्कूल में, सो दीज पीपल स्टार्ट डूइंग ब्राजीलियन जिu-जित्सु और उनको इतने अमेजिंग इफेक्ट मिले हैं उसके। दे आर मोर कॉन्फिडेंट, उनका फोकस लाइफ में अच्छा है, दे हैव अ गुड विजन, और एंड दे लव द फिटनेस लाइफस्टाइल। अभी तो मार्शल आर्ट्स करने के बाद इट्स नॉट जस्ट मार्शल आर्ट्स, इट टीचेस यू अबाउट फिटनेस एंड लाइफ, एंड यू गेट मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर फोकस। और उसके कितने सारे लर्न टू बी मोर हम्बल। यस एग्जैक्टली। और ऑनेस्टी भी आ जाती है, बिकॉज यू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। बिकॉज जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे मैट पे, देन यू कैन नॉट जस्ट प्रिटेंड कि मैं आई एम किंग ऑफ द जंगल और आई कैन जस्ट डू एनीथिंग। उस पर जो आप कितने भी जैसे यू सेड कि 120 का केजी बंदा क्यों ना हो, इफ़ ही कम्स एंड ही स्टार्ट शोइंग कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ही जस्ट गेट, उधर रियलिटी सामने आ जाएगी। यू नो, तो वही है। तो यू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट, यू कैन नॉट जस्ट फेक ऑन द मैट, हम लोग ऐसा बोलते हैं। प्रिटेंड थोड़े ही टाइम कर सकते हैं, इवेंचुअली रियलिटी समझ में आ जाती है। तो एवरीबडी स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट एंड दे स्टार्ट बीइंग रियल, और वही हमें चाहिए। सो आई थिंक मार्शल आर्ट्स गिव्स अ गुड क्लैरिटी इन लाइफ, एंड उसके बेनिफिट सीखने के वो तो अलग, और लाइफ पे जो आते हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं तो बोलूँगा। सो अगर हमारे पॉडकास्ट के डिस्कशन से लोग ज्वाइन कर ले तो इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस, है ना। जस्ट गो एंड गूगल इट, ब्राजीलियन जिu-जित्सु एंड बेनिफिट्स, एंड क्या बोलेंगे, The BJJ for self defense or something, you just search one video and you will understand Brazilian कि Jiu-Jitsu गूगल करना चाहिए। हाँ कितना इफेक्टिव है। आप जस्ट if you are watching this you should go and google it, और coach is one of the best jiu-jitsu athletes in India, I feel. He's long due brown belt, he's a purple belt. लोगों को बेल्ट सिस्टम इतना पता नहीं, बट जिu-jitsu में कराटे जैसा बेल्ट नहीं मिलता इतना इजी, लाइक जो कराटे में हर पता नहीं, आई एम नॉट डिसिंग कराटे, बट इंडिया में कराटे में हर कोई ब्लैक बेल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे कराटे मैंने एक वॉल पे पोस्टर देखा था, 1 महीने में ब्लैक बेल्ट, 1 महीने में ब्लैक बेल्ट। तो कराटे को हम लोग डिस नहीं कर रहे, बट इंडिया में थोड़ा मतलब जिu-जित्सु ब्लैक बेल्ट होना थोड़ा ईजी है, हर कोई ब्लैक बेल्ट होता है। बट जिu-जित्सु में इवन इफ यू आर अ ब्लू बेल्ट, और ब्लू के मतलब इफ यू आर अ पर्पल बेल्ट एंड यू आर कंसिडर्ड टू बी समवन हु इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, मतलब उनका लेवल इतना हाई है, और आप लाइक पर्पल हो बहुत साल से, आप पर्पल हो कम से कम 5-6 साल से आई थिंक, है ना। एंड 8 साल हो गया मुझे 8 साल पर्पल बेल्ट होके। अभी तक आप ब्राउन बेल्ट हो जाने, हो भी जाओगे अभी, मतलब आई एम नॉट इन अ हरी इन फ्यू मंथ्स। मुझे बस ऐसा ही ब्राउन बेल्ट नहीं होना है जो इज जस्ट गुड, यू नो, आई वांट टू बिकम द बेस्ट लेजेंड ब्राउन बेल्ट की। नो यू आर, people see me and they say कि हाँ, लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग एग्री करेंगे। कोच, वन मोर थिंग आई फील, मेरे को पूछना है कि आप वन ऑफ द फ्यू एथलीट्स इन इंडिया बेसिकली जिसने स्टार्ट किया, और आप कंटिन्यूसली बाहर के मतलब आप compete कर रहे थे बाहर के ओपोनेंट्स के साथ स्टार्टिंग से ही, मतलब मे बी नॉट इन द स्टार्ट ऑफ द करियर, बट एंडिंग में आप बाहर के लोगों से लड़े हो। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था कि इन टर्म्स ऑफ बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर्स, जैसे 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन आप हो, आप एक वॉरियर FC वर्ल्ड चैम्पियन हो, और आप थाईलैंड का ऑर्गेनाइजेशन इन BJJ नहीं MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वन ऑर्गेनाइजेशन इज वॉरियर FC, आप अल्टीमेट बीट डाउन एंड अल्टीमेट बीट डाउन इन थाईलैंड। वॉरियर FC वाज इन
पेनांग मलेशिया, और पेनांग, ये भी मलेशिया में ही था। अच्छा मलेशिया में जोहर बारू ओके। में उसके एक्सपीरियंसेस बताओ कोच, क्योंकि आप पहले बंदे हो, लाइक यू लिटरली इट्स अ बिग थिंग। मतलब आज बड़ा चीज़ नहीं है, बट 10 साल बाद जब एमएमए बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो लाइक, और मुंबई और महाराष्ट्र से और लोग निकलेंगे तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि आपने वो अचीव किया जब एमएमए को ज़रा भी एक्सपोजर नहीं था। कोई किसी को कोई मतलब लॉकर रूम नहीं है या कुछ भी नहीं, या मतलब समझ रहे हो, देयर इज नो वन टू प्रमोट कि आप यहाँ गए यार ये किए, वो प्योर रॉ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर्स टू फाइट एंड विन? एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था, मतलब मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। सो आई स्टार्टेड फाइटिंग प्रो इन 2012, 2012 में सुपर फाइट लीग से, और उसमें मैंने 2 फाइट्स किए एंड देन एक साल का ले ऑफ हो गया, बिकॉज इंडिया में दूसरा प्रमोशन ही नहीं है उस टाइम पे सच हाई लेवल, और इंटरनेशनल फाइट्स इतना इजीली नहीं मिल रहे थे, बिकॉज 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो 10 साल पहले तो गेम कुछ और ही था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और टाइटल फाइट तो छोड़ दो, नॉर्मल फाइट ही नहीं मिल रहा था। करेक्ट। एंड देन इंडियन फाइटर्स इतने ज़्यादा भी नहीं थे और लोगों को पता ही नहीं था उनका लेवल कितना है, और कुछ फाइटर्स पहले फाइट कर चुके थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा भी था। सो इंडियन फाइटर्स के ऊपर थोड़ा लोगों का डाउट भी था बहुत कि ये कर पाएगा कि नहीं, बट सरप्राइजिंगली मैंने 1 साल बाद मेरा फाइट अल्टीमेट बीट डाउन में ही किया, आफ्टर 1 year ले ऑफ, एंड देन आई वन सेकेंड राउंड में। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरनेशनल फाइटर्स का जितना हम लोग हवा करके रखा हुआ है कि ना दे आर बेटर देन अस, बहुत सारे। मेरी ब्रेव की फाइट हुई थी 2015 में, ये तो मैं थोड़ा स्किप करके आगे बता रहा हूँ, एंड देन आई लॉस्ट इन स्प्लिट डिसीजन, ओके, विद अ फिलिपिनो गाय, ही वाज गुड, जो बहुत बड़ा मैच था मुंबई के एनएससीआई डोम में, वो वाज अ वेरी बिग थिंग कि आप लड़े थे मुंबई को रिप्रेजेंट और लोगों करना, एंड यू फॉट वेरी वेल, आई वाज देयर। पीपल जस्ट सॉ माय फाइट एंड दे सॉ एंड दे सेड कि, बट मेरा जो एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइट, जब से फाइट अनाउंस हुआ इतने बड़े स्टेज पे से लेके मेरा जो वॉक, हम लोग फाइट ही देख रहे हैं, ट्रेनिंग भी देख रहे हैं, जो सिर्फ वॉक होता है, दैट 2 minute वॉक टू द केज, उसका ही एक अलग एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इतने सारे थॉट्स आते हैं और लाइट्स, एंड देन इतना सारा क्राउड, और मुंबई का कितना क्राउड आया था, बहुत ज़्यादा क्राउड, सब आपके सपोर्ट में, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और इतना सारा प्रेशर, दैट इज़ अ गुड फाइट। स्प्लिट में हारा, एंड देन मुझे भी डाउट था कि शायद मैं जीता, और आफ्टर फ्यू मंथ्स एक नेशनल चैम्पियनशिप में गया उधर, और एक वन ऑफ द एमएमए कोच, एंड ही केम टू मी, कह रहे फाइट अच्छा था तेरा, सब अच्छा, बड़े ये थोड़ा ये फिलिपिनो चाइनीज लोग अपने से थोड़ा बेटर ही होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर मैंने सोचा कि अरे क्या मेंटालिटी है, यू नो, अगर इनका मेंटालिटी ऐसा तो ये क्या मैसेज पास करेंगे आने वाले। बट इसके पहले भी आपने जो वॉरियर एफसी का बेल्ट जीता, वो वाज फ्रॉम अ चाइनीज, आई गेस आपका कैनेडियन फिलिपिनो था, एंड देन माय फर्स्ट फाइट वाज विद आयरिश गाय, करेक्ट, यू नो, और वो बंदा अनडिफीटेड था, एंड दैट वाज हिज लास्ट फाइट इन द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वो 1FC जाने वाला था, इमेजिन, ही वाज सच एट हाई लेवल, और एंड यू नॉक्ड हिम आउट, आई नॉक्ड हिम आउट इन फर्स्ट राउंड, करेक्ट, कि मैंने वो ब्रेक ही कर दिया लोगों का मेंटल बैरियर के, बाबा ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ हम भी जा सकते हैं, मराठा पावर दिखा दिया, कुछ नहीं, एक पंच का सवाल है, यू नो, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और लकीली उस दिन 15 अगस्त ही था, सो वो प्रोमोटर ने मुझे बाद में बोला कि मैंने जानबूझ के इवेंट 15 अगस्त करूँगा, दैट यू विन ऑन योर इंडिपेंडेंस डे, ये बड़ा चीज़ होगा, एंड देन हुआ था, आई मीन फॉर दैट रियली ग्रेटफुल कि वैसा हुआ, एंड इंडिया का फ्लैग, क्योंकि वो कंटेंजेंट में और भी इंडियन फाइटर्स थे जो हार गए, जब आपके साथ आप लोग निकले थे जंग के लिए, तभी और भी लोग थे, बट वो लोग हार गए, आप जीत गए, आपका चैंपियनशिप बेल्ट था। मुझे वही है यार, आई वांट टू जस्ट क्रिएट एग्जांपल कि नो, आपने बनाया ऑलरेडी एग्जांपल, हाँ, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ही सारा वर्ल्ड अचीव कर लूँगा, यू नो, हमारा भी हर किसी का कोई लिमिट होता है, एंड देन बट वील ट्राई टू पुश द लिमिट्स, और जहाँ तक जा सके वी हैव टू क्रिएट एग्जांपल आने वाले लोगों के लिए कि ये भी पॉसिबल है, यू नो, भले अभी मैं कितने फाइट्स के लूजिंग स्ट्रीक पे हूँ, बट व्हेन आई विन दैट विल बी अ एग्जांपल फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशन इन देयर लाइफ, है ना, वो सिर्फ फाइट्स का लूजिंग नहीं हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या वाइफ का इश्यू है, या कुछ भी हो सकता है ना, बट अगर कोई छोटा भी एग्जांपल है, मैसेज पास कर पाए थ्रू आवर वर्क, तो फिर लाइफ इज अचीव ना। सर मेरे को तो लगता है कि आपका मैसेज से ज़्यादा जो एटीट्यूड है ऑफ नॉट गिविंग अप, कि आप कभी भी मतलब आप रिजल्ट को आप
डिसाइड नहीं करने देते कि ये मेरा फेट है, कि दिस मतलब ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं। तो वो बहुत कमेंडेबल है और उसके वजह से बहुत सारे फाइटर्स आप लोग के साथ है, आपके साथ है, और बहुत सारे अचीव फाइटर्स आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है, आप पाइनियर में से हो। बट वो जो ये है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, आप वापस आते रहते हो, वापस आते रहते हो। इन अ एज यू आर ऑलमोस्ट 35 टू बी इन 35, बी इन इंडिया, जहाँ पर इसको करियर भी नहीं देखते हैं। यू कीप डूइंग दिस डूइंग दिस डूइंग दिस, यू ऑलरेडी इंस्पायरिंग। मेरे को लगता है अपने जितने भी टीम के लड़के और आगे जितने भी लड़के रहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पर, हिप हॉप में भी देखा है बट एमएमए में बहुत सिमिलैरिटीज़ है कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग करियर स्टार्ट कर दे। आपको भी पता कितने लोग मालूम रहेगा कि एमएमए फाइट, मेरे एमेचर करियर में भी देखा है मैंने कि लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर मतलब छोड़ देते सीधा। एक फाइट किया, 2 फाइट किया, थोड़ा ग्लोरी देखा, छोड़ दिया, थोड़ा हाई, थोड़ा लॉस, थोड़ा ये, बट यू कैप गोइंग एंड यू स्टिल। और द फैक्ट दैट यू लव एमएमए इज कि आपने बहुत सारा टैलेंट भी तैयार किया। बहुत सारे लोग आपके वहाँ फाइट कैंप्स करते हैं। सुमित खड़े आपके वहाँ एमएफएन के लिए फाइट कैंप करता है। यदविंदर सिंह आप मतलब भाई है, वहाँ पर आता है। श्रीकांत शेखर वांट्स टू कम, टॉप फाइटर्स, you know, सनी फरहाद सनी खत्री, you know, फरहाद इज कमिंग देयर फॉर ऑल, मतलब ब्रेव के उसके कैंप्स के लिए आता है। तो दिस शोज समथिंग कि लोग आ रहे हैं, दे कैन चूज टू बी इन बाली और बैंकॉक। बोरिवली क्यों आ रहे हैं? ट्रू। बाली और बैंकॉक, दूसरा तीसरा भी है ना, इस फॉर यू एंड दिस फॉर योर एटीट्यूड, कि आपका जो एटीट्यूड है कि आप गिव अप नहीं करते, और वो दे वांट टू फीड ऑफ दैट, यू नो। आई थिंक अ लॉट ऑफ देम विल अग्री ऑन दिस आल्सो। ट्रू। और विनिंग और लूजिंग तो नहीं होता, इट जस्ट लर्निंग। और जितने साल मैं करे जा रहा हूँ उतना एक्सपीरियंस में मैं गेन करे जा रहा हूँ, और आई ऑलवेज वांट टू शेयर विद माय पीपल। सो सारा इंडियन कम्युनिटी ही मेरा फ्रेंड है अभी तो, एंड देन आई जस्ट वांट बेस्ट। बट व्हाट यू सेड ना कि लोग छोड़ देते, वही होता है उनके अंदर, वो ब्लड में क्या कल्चर का आया हुआ है, नो। ये आपका फर्स्ट एमएमए फाइट है, ये कौन से ईयर में है? ये 2009 मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एमएमए। और आप ये ब्लू स्लीवलेस दोनों ही स्लीवलेस है, बट आप ऑन टॉप हो। यस, ये अभी ग्रैपलिंग में चला गया। वो कराटे वाला था इसीलिए रेसलिंग का एडवांटेज मिला। कम ट्रेनिंग में भी। क्या वो भी ब्लैक बेल्ट था? वो 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट था। बाप रे। आई एम श्योर वो लेजिट ही ब्लैक बेल्ट होगा, बट रेसलिंग और ग्रैपलिंग थोड़ा अलग ही वर्ल्ड है स्ट्राइकर्स के लिए। तो ग्राउंड पे अगर इफ यू डोंट नो, 2009 का वीडियो है ये। हाँ, ये क्या था सर? ये जिम वॉर्स करके प्रमोशन होता था। ओके। फाइटर्स अलग अलग स्टेट से कहाँ से आते थे। इजरायली फाइटर्स वगैरह भी आए थे। ओके। और वाओ, अफगानी फाइटर्स भी आए थे उस टाइम पे। तो ये सबसे पहला चीज़ था हाँ, हेवी एमएमए के लिए। बड़ा अच्छा है फाइट मैंने किया, तो रियलाइज किया। ये क्या है इसका नाम? भूल गया। रेफ एलन फर्नांडिस। ओके, वो अलग दिख रहा था थोड़ा। वाओ। कुछ आप मेरे फाइट में भी रेफरी थे, फर्स्ट फाइट के लिए रेफरी। मैं जिम में भी आया तो फर्स्ट आप ही थे। हाँ, हम लोग एडमिशन भी शांतनु का मैंने ही लिया था, एंड देन शांतनु ने ज्वाइन किया 2013 में। 2013 में। कितने साल हो गए यार मार्शल आर्ट्स में? हो गया सर, मेरे को भी 2011 से हो सर, हो गया 11-12 साल। बट मैंने बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट देखे जो कल्चर का थोड़ा साथ में लेके चलते हैं ना। जैसे यू आर ऑलवेज मराठा एंड सब वॉरियर्स का बताते रहते हैं। बहुत मैटर करते हैं फाइटिंग मेंटालिटी में। हाँ सर, मतलब मैं योगा के बाद मैं रियलाइज़ किया कि मैं ऐसा इन्वर्ट जाने लग गया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को क्यों अर्ज आ रहा है फाइट करने का। और जैसा आपको भी, आप एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पाए कि मैं क्यों, मेरा अर्ज क्यों है, क्यों आपको मालूम है कि इट्स इन योर ब्लड लाइन। एंड ट्रू, मुझे तो वही लगता है कि कल्चरल इम्पैक्ट ज़्यादा है। मैं जो बोल रहा था कि मैंने इंडिया के सारे जिम्स में सब फाइटर्स से मिला, और हर नागालैंड से लेके पंजाब से लेके सब जगह नागा कल्चर उनके उसमें वॉरियर है, देन जाट लोग, सरदार लोग हैं, देन जम्मू साइड के फाइटर्स है, और इवन कोलकाता के बंगाली लोगों में भी तो फ्रीडम फाइटर्स उनके ब्लड में ही है वो। तो पता चलता है, मतलब हमारा इंडियन
हिस्ट्री ही उसी से रिलेटेड है ना, महाभारत रामायण है, तो हमें लगता है वी कैन रिलेट, और उसका ही दैट्स व्हाई वी आर वॉरियर्स इनसाइड, बट ही जस्ट कि वी नीड अ वे, तो वी आर डूइंग मार्शल आर्ट्स। शायद हर कोई अलग फील्ड से अलग कुछ कर रहा हो, है ना, बट वो तो चाहिए, वी हैव टू वेक अप, बिकॉज हम लोग अपने रूट से थोड़ा दूर जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग, बट फिटनेस पे लोगों का ध्यान नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग इज मिसिंग, दे आर नॉट, दे डोंट नो देमसेल्फ, राइट, यही बोल सकते हैं ना क्लियरली हम लोग। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो यूथ है या आपका एज के है वो आपसे सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ सीखना है कि हाउ यू आर एट दिस एज। फॉर एग्जांपल आप ऐसा चीज़ फॉलो करो और आप फिट हो, यू आर हेल्दी, यू आर फिट एंड दिस एंड दैट। और आज का जितना भी आपके एज में जितने भी वो लोग सब लोग पेटले हो गए या गिवन अप ऑन देमसेल्व्स, और आपने भी एक करियर बनाया है, तो टू एम्ब्रेस दिस आप आते हो, जिम में आते हो, आप पहले पूजा करते हो, फिर बाद में आप आते हो, ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद वो पूरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना। एंड दिस ऑल्सो बिकॉज आपके पेरेंट्स ने भी आपको रेज किया, हमारा कल्चर भी ऐसा है, आप मराठा हो महाराष्ट्र में, तो ये सब भी फ़र्क गिरता है। बट आपको कितना लगता है कि इम्पोर्टेंस कितना है? फॉर एग्जांपल अभी हम तो मराठा या आर्मी सब लोग को नहीं बोल सकते कि सब लोग आर्मी में जाओ या सब लोग मराठा बन जाओ। कुछ आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम पे मार्शल आर्ट्स या मिक्स मार्शल आर्ट्स का इम्पैक्ट है यूथ पे? और आज के यूथ भी नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब मैन इन देयर 30s, मैन इन देयर 40s, क्यों वो लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए MMA? सिर्फ प्रैक्टिस फाइट की वो लोग के ऊपर है, बट प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? इवन मेरे जिम में भी बहुत लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं, दे आस्क एंड दे से कि हमें MMA करना है, बट हमको फाइटर नहीं बनना है, है ना। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ट्रेनिंग दोनों का सेम ही होता है, फाइटर्स और जो लोग सिर्फ सीखने आते हैं उनका, बट इंटेंसिटी डिफरेंट होता है, यू नो। तो एक ऑर्डिनरी या ऑफिस गोइंग गाय जो अपना लाइफ एंड देन ही इज टेकिंग आउट फ्यू आवर्स टू डू अ मार्शल आर्ट्स, देन ऑब्वियसली इतना इंटेंस ट्रेनिंग उसको नहीं करना चाहिए, बट ही कैन स्टिल गेट अ गुड वर्कआउट आउट ऑफ इट। तो अगर समझो दिन भर ऑफिस का स्ट्रेस है, देन ही इज कमिंग टायर्ड और वो ट्रेनिंग में आता है, देन मार्शल आर्ट्स टीचेस अस, you know, what do you call it, the coordination, and your brain starts working and it's kind of creates new neuron when you learn new things, है ना। तो they start learning कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, then they win small things like controlling or punching hard or doing a move with such a smooth, they feel कि अरे मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और their body is moving so well, so this kind of gives them small victories जो उनको डेली लाइफ में भी काम आती है, दैट स्मॉल बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्फ कि उनका कैपेबिलिटी कितना बेटर हुआ है, व्हाट आई फील। एंड ऑब्वियसली द अवेयरनेस, सेल्फ डिफेंस पार्ट एंड लर्निंग द टेक्निक्स इज डिफरेंट, एंड व्हाट द बेनिफिट्स यू गेट आउट ऑफ इट इज डिफरेंट। सो मुझे लगता है हर कोई जो मार्शल आर्ट्स ट्रेन करता है, दे कैन रिलेट टू इट कि कितना उनके पर्सनल या रियल लाइफ में चेंजेस आए हैं, जस्ट गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड एफिशिएंट इन द ट्रेनिंग, एंड इट इम्पैक्ट्स डायरेक्टली टू देयर लाइफ, एंड देन उनको ऑफिस में भी दे स्टार्ट ग्रोइंग बिकॉज दे हैव सच अ गुड कॉन्फिडेंट। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आफ्टर BJJ दे से के सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यू आर चेंज, एंड उनके कॉन्फिडेंस दे के पीपल काइंड ऑफ प्रेज देम। सो आई फील दैट इट्स विन-विन सिचुएशन जो मार्शल आर्ट्स करता है, नॉट नेसेसरी कि उसको फाइटर ही बनना चाहिए, बट लर्निंग अ मार्शल आर्ट्स कैन लीड टू शायद कभी तुम खुद ही ऐसा सिनेरियो में फंस जाओ दैट नाउ यू हैव टू फाइट बैक, इज नॉट जस्ट कि यू कैन कॉल someone to help, sometimes you have to help yourself or your loved ones. So a little martial arts can teach you कि what your body is capable of, हमारे क्या limits है, we haven't tested ourselves, if you haven't fought then you don't know much about yourself, ऐसा कोट है ना। ये कोट अपना YFC की टी-शर्ट पे था। yes because जब तक आप कोई ऐसे सिचुएशन में फाइट में नहीं फंसे, देन यू डोंट नो कि तुम कैसे रिएक्ट करने वाले, अगर कभी फंसे ही नहीं हो। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, आइदर यू विल रन अवे और यू विल फाइट बैक। तो उसके लिए तो फाइट में एक बार तो उतरना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई या ट्रेनिंग भी, जैसे आप फाइट स्टिमुलेशन कराते हो, अपना सैटरडे स्पारिंग होता है, ट्रू तो उसमें पहली बार कोई ऐसा फील करेगा कि एक दूसरे मतलब कोई प्रेशर डालता है, तो उसमें कैसा हाउ गिव इन कैसे नहीं करना है या गिव अप कैसे नहीं करना है, ये सिचुएशन में क्या करना, वो डेली ट्रेनिंग ही हमें सिखा देती है। दे डोंट हैव टू इवन फाइट, करेक्ट, जो रेगुलर लोग हैं उनको। बट जो करियर चूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे नीड टू ट्रेन
more and intense, but सिर्फ रेगुलर पर्सन कैन ट्रेन मार्शल आर्ट्स एंड गेट सो मच आउट ऑफ इट. मुझे ऐसा लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन उनके लिए. दे कैन डू वेट ट्रेनिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज. दीज आर गुड. पर मार्शल आर्ट्स एक ऐसा एक्टिविटी है जो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाता है. स्पिरिचुअल, फिजिकल, या डिसिप्लिन एंड सो मेनी थिंग्स. एंड the positivity and the confidence you get out of it is amazing. तो और आप मतलब ये जैसे क्लाइमेट भी क्रिएट करते हो, जैसे लोग जो एमएमए जिम में नहीं जाते, और बहुत लोग हैं वो जिनको नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतने एमएमए जिम्स है नहीं इंडिया में, और उसमें जेन्युइन एमएमए जिम्स नहीं है. तो जब मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई जिम में आता है और ऐसे कोई स्पारिंग सेशन कर रहे हैं, और जब बैक एंड फोर्थ हो रहा है पहली बार, यू सॉर्ट ऑफ पहली बार आपको रियलाइज़ होता है कि दूसरे बंदे के साथ आप हार जाने से, लाइक हमारे इमेजेस रहते हैं कि मैं शायद ऐसा रहूँगा, मैं शायद कम ताकतवर हूँ या ज़्यादा ताकतवर हूँ, और वो पूरा इमेज ब्रेक हो जाता है. और कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे आप जो एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हो, वहाँ पर लोग, कोई ले मैन अगर देखेगा तो बोलेंगे ये दो लोग एक दूसरे को मतलब मार ही डालेंगे. लुक्स ब्रूटल. कि बाहर से कोई देखा, बोला रे लोग भर रहे एक दूसरे को, बट आप एकदम कामली रहते हो, फुल एकदम कंट्रोल स्पेस है वो, फुल राउंड ख़त्म होने के बाद रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि, और है ना पेस बहुत हाई है. तो मेरे को लगता है कि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है. और एवरी मैन, आई फील कि मैन और वुमेन, आप कितने फीमेल फाइटर्स को भी सिखा चुके हो, और फीमेल फाइटर्स को भी आगे बढ़ा चुके हो, है ना. ट्रू. और वी नीड मोर फीमेल फाइटर्स जो स्पोर्ट्स और एडवर्टाइज कर सके घरों घरों तक. जो फीमेल्स है उनको लगता है दे कैन नॉट डू इट. जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको कैपेबिलिटी का पता ही नहीं चलेगा. सो यस, एग्जैक्टली. जो ट्रेनिंग करते हैं दोज पीपल, दे नो कि जब भी वर्स्ट सिचुएशन में या दे गेट स्टक और रेसलिंग में डोमिनेट हो रहे हैं, एंड दे काइंड ऑफ जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, दैट satisfaction of getting out of winning, that small battle gives so much hope in the real life में. तो एंड फॉर वुमेन ऑल्सो, जैसे आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो उसमें अपने जो फीमेल फाइटर्स है, दे गो अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द मेल फाइटर्स. और आप कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो कि तू लड़की है, कि यू नो उसको, मतलब मैंने कितने बार देखा है जिम में, वो लड़की मार भी खा रही है तो आप ऐसे नहीं है कि तू रुक जा या ऐसे, उसको नीचे भी नहीं दिखा रहे, बट यू आर लेटिंग हर गो थ्रू दैट कि ये दिस इज व्हाट यू आर इनटू, मतलब ये स्पोर्ट तूने चूज किया है, इसका रियलिटी क्या, ये हार्डशिप तो सहन करना ही पड़ेगा. और आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको मैं इजी डालूँ या ये. और उसके वजह से बहुत सारे जो भी फीमेल फाइटर्स जिम से निकले आपके, इज बिन लाइक सक्सेसफुल सम सॉर्ट, यू नो. एंड आई फील दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी कि अगर सब लोग ऐसा सोचे, सब लोग मोर फीमेल फाइटर्स है, और सेफ सराउंडिंग्स भी बने. ऐसा नहीं कि जेन्युइन मार्शल आर्ट्स भी मिले, है ना, जेन्युइन पार्टनर्स मिले. आपने वो फिलॉसफी रखा है, इसलिए सब लोग फॉलो करते हैं. आई वांट कि लोगों को रियलाइज हो कि जो इमेज मार्शल आर्ट्स की बन गई है, बिकॉज कराटे कमर्शलाइज होने के बाद, कि क्विकली ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं, एंड देन यू लर्न नथिंग, रादर देन जो इतना अच्छा मार्शल आर्ट्स है कराटे, एंड देन जूडो, एंड नाउ इज बीजेजे, और उसमें भी बेल्ट सिस्टम है, तो पीपल काइंड ऑफ गेट थोड़ा सा डाउटफुल कि क्या करना, सब सेम ही तो है, सेम ही तो नहीं है ये. बीजेजे शायद देख के जब देखते हैं बीजेजे क्लास में आएंगे, तो शायद वो लोग भी, मतलब जो टैबू इंडियंस है वो लोग सोचेंगे ये तो ज़्यादा ही सेक्सुअल है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, लड़की लड़के के ऊपर है, लड़का लड़की के ऊपर है. और मतलब कोई दूसरा, मतलब यहाँ पर भी लोग अगर देखेंगे तो वो लोग भी यही सोचेंगे ये कैसा स्पोर्ट है. एग्जैक्टली. बट जिम में ऐसा फीलिंग ही नहीं आता. मेरे फीमेल जो ये है कलीग्स है, उनके साथ मेरे को कभी फीलिंग नहीं आया. और हम लोग ने कभी एक दूसरे को ऐसा, ये मतलब कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं था, बस पेल रहे एक दूसरे को, मतलब यू नो लाइक ग्राइंडिंग ईच अदर एंड पुशिंग ईच अदर वेरी हार्ड इन द स्पोर्ट. तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मोर फीमेल्स गेट एंड मोर कोचेस लाइक यू हु कम एंड वे यू नो लाइक पीपल फील सेफ इनफ, क्योंकि ये चीज़ के लिए सेफ, दो लोग ऐसा ट्रेनिंग साइड रास्ते के साइड में अगर ट्रेनिंग करती है विदाउट अ कोच, दैट इज़ डिजास्टर. ट्रू. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सिर्फ कोच जैसे आप हो तो पब्लिक अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करते हैं और वो कोच का रिस्पेक्ट है. ही इज़ लाइक द लीडर ऑफ द पैक, सब सुन रहे हैं, और वो डर रहता है कि मैं भड़क के एक उसको मार दूंगा, लेकिन कोच के पास तो सब स्टूडेंट है, ये लोग सब लोग मिलके मेरे को मार देंगे. बिकॉज ये ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे
इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, समटाइम्स यू गेट हिट एंड देन कंट्रोल इसमें बहुत हम लोग इतना ट्रिगर हो जाते थे, यू वांट टू जस्ट हिट हिम बैक। करेक्ट और उस टाइम पे सराउंडिंग कंट्रोल करना एंड कीप इट सेफ फॉर एवरीवन, वो तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली, द डोजोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लर्न मार्शल आर्ट, नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, या ईगो बैटल तो नहीं है। सो यस, बट दोज हु फील कि स्ट्रीट पे फाइट करके उन्होंने एक पंच में नॉकआउट कर दिया, दे आर इन इल्यूजन, उनको लगता है कि दे कैन डू सो मच बेटर, बट इन अ रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड फाइटर कैन बीट अप so many amateur street fighters, you know, and those who think they can fight, they should try and do martial arts and learn it, so they can learn the control the anger issues, and reality पे आ जाए कि street पे fight करना is not good idea, you know, Yeah, अपना career definitely. खराब करके, if you feel you are strong and you are a warrior, then don't fight on the street. It's better you join a martial arts gym and go for Saturday sparring. And show that then you if have you still keep doing it and you think you have it, then I'm 100% sure you'll become a good professional MMA fighter if For you sure. have that grit in you. करेक्ट लाइक कॉनर मैकग्रेगर, वो भी ऐसी था, लेकिन फिर बट अगर आप स्ट्रीट पे ही फाइट कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आपके करियर को भी प्रॉब्लम होगा एंड देन योर फैमिली विल ऑल्सो सफर। लीड्स नोवेयर। या इट्स बेटर यू मेक, इफ यू फील यू आर अ वॉरियर एंड यू हैव इन इट you, then just join the nearest Yeah, MMA gym. true. Contact Chaitanya Gowli. Yeah, if you want to See train how much with me, animal you are or how much of a gangster you are. देखो कितना तुम बन सकते हो। true, not to prove a point, just to learn and achieve something. कोच तो समरी में आपको क्या लगता है कि MMA का फ्यूचर, और जिसको स्टार्ट करना है MMA, अगर कोई नया लड़का स्टार्ट कर रहा है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब स्टेप्स क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर अ पायनियर, तो किससे पूछूं मैं, और तो स्टेप्स क्या होने चाहिए, मतलब अगर कोई जा रहा है अभी, जैसे अभी अंशुल जुबली पहुंच गया UFC में, फर्स्ट इंडियन फाइटर टू फाइट, बहुत सारे लोग उसके पीछे फॉलो अप कर रहे हैं, तो व्हाट इज द स्टेप अकॉर्डिंगली? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू चेक, कम टू द नियरेस्ट जिम, बट व्हाट एल्स? सब लोग तो शायद उसका पर्क से देख रहे हैं कि फाइटर बन जाऊंगा तो क्या क्या मिलेगा, फेम एंड एवरीथिंग। उनको थोड़ा डीपली एक थॉट देना पड़ेगा कि जिस स्टेट में या जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे दे हैव अ गुड MMA जिम एंड गुड कोचेस, और उस हिसाब से दे शुड जॉइन अ गुड जिम रादर देन जस्ट ट्रेनिंग बाय देमसेल्फ। यही तो फर्स्ट स्टेप होगा, एंड देन स्लोली वंस दे स्टार्ट फाइटिंग एमेच्योर, दे विल अंडरस्टैंड कि पाथ कहाँ तक जा रहा है उनका। व्हाट इज द मतलब जिम में, कराटे जिम नहीं, MMA जिम? ओके। हाँ, MMA जिम जहाँ पे दे कैन लर्न ऑल एस्पेक्ट्स, बिकॉज वहाँ पे ग्रैपलिंग भी होना चाहिए डिसेंट, एंड स्ट्राइकिंग, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज फाइटर रिक्वायर्स एवरीथिंग, बिकॉज इज मिक्स मार्शल आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ट्रेन करनी पड़ती है। तो अगर कोई सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, देन ही थिंक्स कि मैं कोई भी कंटेंडर या नेशनल चैंपियनशिप जाऊँगा एंड आई विल विन। So first join a MMA gym, फिर amateur fights, get couple of amateur वो fights. स्टेप बाय स्टेप लैडर ऐसे ही क्लाइंब करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर फ्यू एमेच्योर फाइट्स उसी को रियलाइज़ होगा कि वो कहाँ पे लैक कर रहा है, और नीड्स टू ट्रेन और ट्रैवल अ बिट एंड इम्प्रूव, एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इस फील्ड में आओगे तभी यू विल एक्सपीरियंस कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ यू शुड फाइट एंड ट्रेन। बट अगर बाहर से ही बस थॉट लेंगे कि मैं बस फाइट करूँगा एंड देन दे लूज, दे गेट इंजर्ड, एंड देन उसे गलत इम्पैक्ट भी जाता है दैट स्पोर्ट इज़ नॉट सेफ, बट इज़ एक्चुअली क्वाइट सेफ अगर हम लोग प्रॉपर गाइडेंस के अंडर करें तो आप बिलीवर हो कि इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहिए कि इंडिया के बाहर भी ट्रेनिंग करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए? मतलब जैसे अभी बहुत सारे एथलीट्स बाहर ट्रेन कर रहे हैं, आप खुद भी ट्रेन कर चुके हो, आप जॉन जोन्स के साथ ट्रेन कर चुके हो, आप सिंगापुर में फाइट जी में ट्रेन कर चुके हो, तो व्हाट इज योर लाइक फिलॉसफी, उस चीज़ पे फिलॉसफी क्या है कि इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहिए कि बाहर भी ट्रेनिंग करना चाहिए, कि हाइब्रिड होना चाहिए, कि क्या मतलब बैलेंस होना चाहिए? पहले तो इतना नहीं था एक्सेस मार्शल आर्ट्स को, तो ट्रैवल करना ही पड़ता था बिकॉज इंडिया में बहुत कम जिम्स थे, पर अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि हमारे पास एक्सेस है टेक्निक्स का इंटरनेट पे एंड एवरीथिंग, और ऑलमोस्ट कोचेस भी एक्सपीरियंस हो गए, जो फाइटर्स थे वो भी कोचेस बन गए, तो है लर्निंग तो है, पीपल आर गेटिंग बेटर। और ऐसा नहीं कि जो फाइटर बाहर जाके सेटल हो गया एंड देन ही फॉट
और आगे गया, ऐसा नहीं है। इंडियन फाइटर्स भी इंडिया में ट्रेन करके गए, बट ये थोड़ा तो हम लोग लैक करेंगे बिकॉज गेम डेवलप होते जाता है, इस नेवर एंडिंग। वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी, तो अप टू डेट होने के लिए हमें वी हैव टू कीप ट्रैवलिंग, ट्रेन विद डिफरेंट जिम्स, अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। एक छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है ना। एवरीबडी नोज जैब क्रॉस, बट अलग अलग जिम में जाके एक छोटा सा डिटेल दे टेल यू, टर्न द नकल और वट एवर, वो बहुत चेंज कर देता है गेम। सो आई फील कि थोड़ा तो ट्रैवल करना ही चाहिए, बट इवेंचुअली आप कहीं पे भी ट्रेन करो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक होम, और होम जिम तो होना ही चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आप कम देशभक्त बन जाते हो, लाइक हाँ, कभी ना कभी तो यू हैव टू कम बैक, एंड देन यू शुड हैव योर ओन पीपल जिनके साथ तुम्हारा जर्नी शुरू किया था, एंड यू शुड वर्क विद देम एंड बिल्ड अदर्स। ऐसा विजन होना चाहिए, व्हाट आई फील। सो लाइक जैसे लियोन एडवर्ड्स और बहुत सारे फाइटर्स हैं, वो लोग अपने होम जिम में ही रह, कभी दूसरे जिम में गए नहीं, यस, बट उनका शायद इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब दे हैड बेटर कोचेस, और वो साथ में ही इम्प्रूव हुए। सो इट्स नॉट कि लेवल वही पर अटक जाता है, एवरीबडी इम्प्रूव्स, कोच हो या फाइटर हो। सो टाइम के साथ में दे गेट बेटर, एंड देन इवेंचुअली दे फॉर्म अ ग्रेट टीम। बट यस, अगर अभी किसी को लगता है दे शुड ट्रैवल लिटिल 1 month 2 months, इवन मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी ट्रैवल करते हैं, इट्स गुड, वी लर्न न्यू थिंग्स और न्यू आइडियाज़ आते हैं, एंड वेयर वी आर राइट नाउ, वर्ल्ड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट में, तो ये रियलिटी भी होना ज़रूरी है। सो बट आई फील कि नॉट नेसेसरी कि इंडिया के बाहर जाके ही बंदा UFC लेवल जा सकता है। येस, इट्स पॉसिबल कि हम लोग इंडिया में भी इन कमिंग ईयर्स वी कैन डेवलप दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो फ्यूचर क्या आपको लगता है इंडियन MMA का, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप 2012 फर्स्ट फाइट, फिर आप फाइटर्स भी प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब है ना, तो मतलब विजन इन द सेंस आपके लिए आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर अभी 10 साल में क्या होगा? अंशुल भी आ चुका है UFC में, आई मीन इवन दो इट वाज अ लॉस, बट स्टिल लाइक ही इज पेनिट्रेटेड, he fought, तो देयर आर आइज कमिंग ऑन UFC, इंटरनेट के पूजा तोमर भी साइन हो गई, पूजा तोमर भी साइन हो गई, है ना, तो आइज आर कमिंग ऑन इंडियन एथलीट्स फाइनली, इस प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज जितने स्पीड से गेम का ग्रोथ हो रहा है, इज हार्ड टू से कि 10 years में क्या होगा। शायद अगले साल ही 2-3 एथलीट्स फाइट कर ले UFC में, और दे विन रोड टू UFC, ऐसा कुछ, सो इट्स हार्ड टू से, बट श्योरली ग्रोथ तो होने ही वाला है। एंड व्हाट आई फील कि हमारे कल्चर में ही है वो वॉरियर स्पिरिट, तो आने वाले सालों में वील हैव द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली कंपटीशन तो रहेगा ही हमेशा, एवरी कंट्री हैज़ गुड फाइटर्स, बट हमारे फाइटर्स भी बड़े लीग्स में होंगे बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट एंड द कल्चर। सिर्फ टेक्निक की कमी थी। यस, वो तो एक्सेस हो ही जाएगा, इट्स नॉट कि हमारे यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, वो बाहर से, एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कॉन्सेप्ट है। वी हैड नहीं, बट मार्शल आर्ट्स तो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, वो रिमिक्स होके थोड़ा रिमिक्स हो गया है। दैट मीन्स हमें जो बाकी मार्शल आर्ट्स का नॉलेज था वो भी लेना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू स्टे अप टू डेट कि क्या चल रहा है राइट नाउ, एंड दैट्स इट। आई एम 100% श्योर कि अभी तो अंशुल जुबली ने डोर्स ओपन कर दिए किक करके अभी UFC के, तो आई एम श्योर आने वाले एथलीट्स और भी धमाका करेंगे 100%। उसमें से कुछ आप के स्टूडेंट्स, आई होप बहुत जल्दी है ना, दे मेक देयर प्रो, एंड देन उनको दिखाने मिले उनका टैलेंट, एंड एवरीबडी इज टैलेंटेड, इज जस्ट कि कौन उस टाइम पे अपने नर्व्स कंट्रोल कर पाता है, एंड देन उस बड़े स्टेज पे वो लाइट्स एंजॉय कर पाता है, एंड देन ही गेट्स द विक्ट्री। जिसका हार्ट ऑफ चैंपियन है वही कुछ कर दिखाएगा, आई एम श्योर। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। MMA is not a sport for body, or is the sport of who has the biggest heart, मतलब आप बोलोगे कि जिसका दिल जिगरा जिसका ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। कितने टाइम फाइट में देखे कि सब लोग ऐसा बॉडी खतरनाक बॉडी लेके आते हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट वो हार्ट भी होना चाहिए, बट उसी टाइम पे यू नीड टू बी स्किल्ड एज वेल, है ना। सो वी हैव टू वर्क एवरीथिंग, माइंड भी पीस में होना चाहिए, एंड देन एवरीथिंग इन लाइफ सब मैनेज करना पड़ता है टू बी अ फाइटर एंड देन विन। सो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स अ ग्रेट क्रेडिट, ऐसा मुझे लगता है। कोच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आंटोनी फॉर इनवाइटिंग मी। ये सब सुन के बहुत लोग को इंस्पिरेशन और नॉलेज भी मिलना चाहिए, स्पेशली अबाउट MMA। आई होप कि हमारा पॉडकास्ट देख के कुछ लोग BJJ या MMA और मुay thai किक बॉक्सिंग दे शुड
Join, ट्राई, हाँ yes. एटलीस्ट वो लोग रिसर्च तो करे करेक्ट, जाके, एंड दे अंडरस्टैंड कि इसका क्या है, इम्पोर्टेंस यू क्या नो, है एंड एवरीथिंग. एंड देन होपफुली यस, गुड. अमेजिंग कोच. आपको थैंक यू सो मच शांतनु. मिलूंगा जिम में एंड वेटिंग फॉर योर कमबैक फाइट आल्सो. 100% यार, होपफुली नेक्स्ट ईयर. डेफिनेटली इट विल हैपन. 100%, 100%. और वापस करेंगे ये दोबारा. जरूर जरूर जरूर. एंड आई विल सी यू ऑन द मैट. Done. Awesome. थैंक यू कोच.